नीट स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो किया जाए कि न्यू एनसीईआरटी फॉलो किया जाए। एनएमसी ने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किस चीज को फॉलो करना है, और मुझे तो लगता है ये क्लियरिटी से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है बच्चों के बीच में कि ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करें, न्यू फॉलो करें, या कुछ नया ही सिलेबस आ गया है इसको फॉलो करें। तो आइए केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं कि केमिस्ट्री में क्या मेजर अपडेट है, ये नीट 2024 में क्या फॉलो किया है एनएमसी ने, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, सारे कंफ्यूजन को यहां पर दूर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इसमें डिस्कस करूंगा क्या क्या हटाया गया है, फिर 11 से क्या क्या चैप्टर हटा दिए गए, किस किस चैप्टर को हटाए गए, 12 से किस किस चैप्टर को हटा दिया गया है, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को है कि सर पी ब्लॉक एलिमेंट्स दिया हुआ है, क्या है उसकी कहानी। अच्छा, उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी किसको मेनली फॉलो किया गया है, आगे बढ़ूं तो क्या क्या ऐड हुआ है, ऐड भी हुआ है कुछ। अच्छा, उसके बाद अब आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, पेपर टफ होगा, मीडियम होगा, कि सर जैसा आता था वैसा ही रहेगा। चलिए आइए वन बाय वन देखते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले तो ये जान लो कि मेजर जो चेंज आया है बेटा, मेजर जो चेंज आया है, सबसे पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, सुनते चलिए। आपका ना टोटल 9 चैप्टर तो हटा दिए गए बिल्कुल पूरी तरीके से। टोटल 9 चैप्टर क्या कर दिए गए, हटा ही दिए गए, मतलब इनको देखना ही नहीं है, ऐसा है। अच्छा, उसके बाद पी ब्लॉक में कुछ बहुत बड़ा चेंज आया है। लिखा तो है एनएमसी ने अपने उसमें जो गैजेट निकाला है ना, जो सिलेबस वाला, उसमें लिखा तो है पी ब्लॉक एलिमेंट, बट पी ब्लॉक एलिमेंट में ट्विस्ट है। क्या है देखेंगे अभी हम लोग, चिंता मत करिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सर 11th में क्या क्या हटाया गया, क्लास 11th में क्या क्या हटा दिया गया है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। आइए, क्लास 11th में क्या क्या हटाया गया, स्टेट ऑफ मैटर, क्या क्या हटाया गया सर, स्टेट ऑफ मैटर को इन्होंने क्या कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है, जिसको हम लोग गैसियस स्टेट भी बोलते हैं, उसको हटा दिया है। फिर इन्होंने हाइड्रोजन को पूरी तरीके से हटा दिया, स्टेट ऑफ मैटर, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इनमें इनको ज्यादा याद ही करना पड़ता था। इसमें एक चैप्टर ये ठीक था, ये चैप्टर थोड़ा ठीक था, स्टेट ऑफ मैटर, थोड़ी जरूरत भी पड़ती थी इसकी आगे चल करके, जैसे कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के, है ना, गैसियस रिएक्शन, उनमें इनकी जरूरत पड़ती थी, पीवी = एनआरटी, इन सब चीज़ों की। थर्मो में इसकी गैसियस की जरूरत पड़ती थी थोड़ी सी, क्लियर है कि नहीं, जहां पर भी गैस इन्वॉल्व होता था इसकी जरूरत पड़ती थी, बट कोई बात नहीं, इसको ना हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में कवर कर लेते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, रियल गैस वाले पार्ट को हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, मतलब कई सारे ऑर्डर्स में, कई सारी चीज़ों में वो काम आता है। हाइड्रोजन किसी काम का नहीं था, एस ब्लॉक भी किसी काम का नहीं था, इन्वायरमेंटल भी किसी काम का नहीं था। ठीक है, आपके एमबीबीएस में भी किसी काम का नहीं था, मेन चीज ये है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा जरा। क्लास 12th में क्या क्या हटाया गया है, सॉलिड स्टेट हटा दिया गया पूरी तरीके से, सरफेस केमिस्ट्री हट गया है पूरी तरीके से, फिर मेटलर्जी हट गया है, मेटलर्जी हट गया है, और आपका पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी बेटा हट गया है। ये सारे चैप्टर्स हट गए। टोटल कितने हो गए, 5 इधर, 4 उधर, 5 इधर, 9 चैप्टर टोटल हटा दिए गए, 9 चैप्टर। अब आगे देखते हैं, ये देखो एक साथ 11th 12th देख लीजिए जरा ध्यान से, देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल 9 चैप्टर्स अब देख रहे हैं पूरी तरीके से हटा दिया गया। अब आते हैं, बातचीत करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, क्योंकि दिया है ना इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में जाकर देखोगे आप तो पी ब्लॉक एलिमेंट दिया हुआ है, बट देखो जरा ध्यान से देखो क्या बोल रहा है इसमें, कि मैं पूछूंगा आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जनरल ट्रेंड्स, हम उसकी पूछेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। यूनिक बिहेवियर पूछेंगे फर्स्ट एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप, यानी कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट के एनोमलस बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट के एनोमलस बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है। इसको तो हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, ये इंटरेस्टिंग भी है और पढ़ना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। जानते इसमें से क्या हटाया है, इसमें से जो कंपाउंड्स होते थे ना, जैसे कि NH3, है ना, कैसे बना, मतलब इसका प्रिपरेशन, लैब मेथड, कॉमर्शियल मेथड, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, किसके साथ कैसे कैसे रिएक्शन शो करता है, फिर उसके बाद उसका यूजेस, ये सारी चीजों को हटा दिया है। H2SO4 कैसे बनता है, क्या उसका मेथड है लैब में बनाने का, है ना, और क्या मेथड है कॉमर्शियल यानी कि लार्ज स्केल में बनाने का, इन सब चीजों को हटा दिया है। क्लियर है कि नहीं। स्ट्रक्चर्स पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछे जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा, तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। नए वाले एनसीईआरटी में पी ब्लॉक है नहीं,
तो आप ना पुराने वाले एनसीईआरटी को थोड़ा फॉलो करिएगा, पुराने वाले एनसीईआरटी को, और वहां पे आप एकदम ध्यान से इन सारी चीजों को, मतलब जो कंपाउंड वाला पार्ट है ना, फालतू वाला पार्ट, उसको छोड़ करके बाकी जो इंपॉर्टेंट है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी जाता है, फिर केमिकल प्रॉपर्टी जाता है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। केमिकल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? आई बात समझ में यहां तक? अच्छा, एक कमाल की चीज बताऊं, अगर कोई बढ़िया टीचर जो पढ़ाते हैं ना, तो ये वाला जो पोर्शन हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, ये वाला जनरल ट्रेंड, डाउन द ग्रुप, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ये कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी वो कवर करा चुके रहते हैं। कहां पे? पीरियोडिक टेबल में। आई बात समझ में कि नहीं? ऑलरेडी कवर हो चुका रहता है ये चीज। क्लियर? कोई बात नहीं, हम लोग इसको अलग से देख भी लेंगे, है ना। और अपना जो सफलता बैच चल रहा है उसमें इस चीज को इंक्लूड जरूर किया जाएगा, है ना। आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक का आई होप कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। अब बात करते हैं कि सर ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी किसको फॉलो किया गया। ऑब्वियस सी बात, आप देख सकते हैं न्यू एनसीईआरटी को ही इन्होंने फॉलो किया है। तो सर पी ब्लॉक के ऊपर क्लियरिटी दे दिया मैंने। एक चैप्टर है, मान के चलो कि आप उसको ये भी नहीं बोल सकते कि न्यू का है, ये भी नहीं बोल सकते कि ओल्ड का है। वो क्या है, एक तरीके से बोल सकते कि मतलब थोड़ा सा वेग रखा है एनएमसी ने, और वो मुझे लगता है कि जानना थोड़ा जरूरी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या ऐड हुआ है? देखो, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड हुआ है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड हुआ है। जैसे इन सारी चीजों को जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है ना, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्ट करना, फंक्शनल ग्रुप कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में, नाइट्रोजन डिटेक्ट करना, सल्फर, हाइड्रोजन, इन सब चीजों को डिटेक्ट करना, फिर उसके बाद अलग अलग जो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक में उनको पता करना, है ना, कटायन या एनायनिक रेडिकल्स, इसको पता करना, इन सारी चीजों को। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की पार्ट है। तो जो ये पता है, ये उन बच्चों को थोड़ा ज़्यादा हेल्प करेगा जो बच्चे स्कूल में, अपने स्कूल में लैब बोर्ड में जाते थे, उनको थोड़ा हेल्प करेगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो बच्चे हैं वो ऐसे ही छूट जाएंगे। देखो, ये ऑलरेडी बेटा जेई एडवांस में पूछा जाता था पहले से, जेई मेन में नहीं, किसमें? जेई एडवांस, यानी कि आईआईटी जेई का जो एग्जाम होता था ना, आईआईटी जेई, उसमें ये चीज़ पूछा जाता है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट है आपका, एक तरीके से बोल सकते हो सॉल्ट एनालिसिस का। और इधर जो पार्ट दिख रहा है ना, ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो ऑलरेडी डिस्कस करना है इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ाया जाता था पहले भी, अब आप लोग को भी पढ़ा दिया जाएगा। सर टफ है क्या? ऐसा नहीं है, टफ नहीं है। थोड़ी याद करने वाली चीजें हैं, थोड़ी समझने वाली चीजें हैं, इंटरेस्टिंग है कुल मिलाकर के। अच्छा है, बढ़िया है। सिलेबस इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है। बहुत मतलब कि इनऑर्गेनिक का मेजर पोर्शन जो है उसको इन्होंने हटा दिया, जो कि ज्यादा मतलब रटना पड़ता था, है ना, उसको हटा दिया है। अच्छा सिलेबस है, मतलब कुल मिलाकर अगर मेरा रिव्यू कोई पूछेगा कि कैसा है सर बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा सिलेबस है, उनको फायदा होगा इससे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सारी चीजें। और पेपर क्या होगा, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखो, अब कोई ये बोले कि पेपर टफ हो जाएगा, ये अच्छी चीज नहीं है बोलना। जैसे क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है या आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक का भी तो पार्ट है ही, इनऑर्गेनिक का भी तो पार्ट है। कुछ याद करने वाली चीजें, लो प्रायोरिटी वाली चीजों को हटाया गया है, जिससे ऑलरेडी आप बोल सकते हो कि जैसे कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ठीक है, बट फिर भी मान के चलते हैं कि ठीक है, इनऑर्गेनिक हटाने से 10 क्वेश्चन मान लो कि चेंज करने पड़ेंगे, 10 क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो 10 क्वेश्चन पे जो इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा थोड़ा है कि 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल डाल देगा आपके लिए, नहीं। अरे फिजिकल केमिस्ट्री में भी तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन कैसे आते थे कि आप देखे, याद था तो टिक कर दिए। तो ऐसे क्वेश्चन फिजिकल में भी तो आ सकते हैं, जरूरी थोड़ा है कि न्यूमेरिकल 10 का 10 दे देगा, ऐसा थोड़ा करेगा। पेपर को, एक ओवरऑल जो पेपर होता है उसको एग्जामिनर को ये पता रहता है किधर उसको रखना है और किन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। ये जेईई एडवांस एग्जाम थोड़े हो जाएगा, नीट के एग्जाम सिलेबस चेंज होने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आता था पेपर वैसा ही आएगा, सिंपल सी बात है। आपको नहीं बिलीव है तो जब आएगा ना पेपर तब देख लेना। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं, फालतू के चक्कर में मत पड़ो कि पेपर टफ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ऑर्गेनिक में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिनको देख करके टिक किया जा सकता है, फिजिकल में भी होते हैं। और ऐसा थोड़ा है कि इनऑर्गेनिक खत्म ही हो गया है, क्या है, सब बहुत मेजर पोर्शन है। और आपका केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक है, कोऑर्डिनेशन है, अच्छे चैप्टर। पी ब्लॉक को भी देखो इंक्लूड कर लिया है, कुछ मेजर अच्छा वाला पोर्शन जो होता है उसका। तो टेंशन मत लो इसका कि सर बहुत टफ हो जाएगा ना, कुछ नहीं होगा। ये जरूर बोलूंगा मैं कि पेपर जो है, जो बार बार मैं बोलता आता हूं, इजी से थोड़ा सा मीडियम की तरफ शिफ्ट करेगा। थोड़ा क्वेश्चन हो सकता है कि ट्विस्ट करके, थोड़ा सा लैंग्वेज को इधर उधर करके पूछ सके आपसे, ऐसा हो सकता है। क्लियर है? तो
तो आप लोग न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी दोनों के टेंशन से भी हट जाइए, ठीक है। ओल्ड में आपको बस पी ब्लॉक वाला पार्ट थोड़ा देखना है और बाकी पूरा का पूरा क्या करना है, आपको न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। क्लियर? आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ विदा लेते हैं। इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं वहां पर रिप्लाई जरूर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच।